ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। बार बार झूठ फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत की सेनाओं ने ऐसा करारा जवाब दिया कि उसके झूठे दावों की पोल खुल गई। आज हम आपको इसी ऑपरेशन की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से जहाज तबाह हुए, कौन कौन से ठिकाने उड़ाए गए और पाकिस्तान की सेना पर यह हमला क्यों भारी पड़ा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि सिर्फ एक रात के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 से 10 हाईटेक लड़ाकू जहाज तबाह कर दिए गए। इनमें शामिल थे 4 से 5 F-16, कई J-F-17, एक C-130 एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और यहां तक कि एक AEWACS सर्विलेंस एयरक्राफ्ट। ये AEWACS पाकिस्तान के लिए चलता फिरता हवाई रडार था जो भारतीय लोकेशनों की निगरानी करता था। इसे 300 किलोमीटर दूर से मिसाइल मारकर गिराया गया, यानी इतनी दूर से इतनी सटीकता अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एयर चीफ ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कम से कम 4 बड़े रडार सिस्टम तबाह कर दिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस की आंखें निकाल दी गई। इतना ही नहीं, 2 कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी उड़ाए गए, यानी पाकिस्तानी सेना अपने हवाई ऑपरेशन को सही ढंग से समन्वय ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसके हवाई अड्डों के रनवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिए गए। 3 अलग अलग सैन्य हवाई अड्डों पर 3 हैंगर भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए। उन हैंगर में खड़े फाइटर जेट्स जलकर खाक हो गए। अब सोचिए, अगर किसी देश के सबसे महंगे फाइटर जेट्स, उसके रडार, उसके हवाई अड्डे और उसका सर्विलेंस सिस्टम एक साथ खत्म हो जाए तो उसकी हालत कैसी होगी। यही हुआ था पाकिस्तान के साथ। इसी वजह से एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसी में सीज फायर की मांग की। इस पूरे ऑपरेशन में खास बात यह रही कि भारत ने ज्यादातर स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया। इंडियन वेपन्स को इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया गया और लंबी दूरी के हथियारों से बेहद सटीक हमले किए गए। यानी साफ संदेश ये था कि भारत अब किसी भी दुश्मन पर भरोसा नहीं करता। हथियार भी अपने, टेक्नोलॉजी भी अपनी और दुश्मन का विनाश भी अपनी शर्तों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बार बार झूठे दावे करता रहा कि भारत को भी नुकसान हुआ है, भारत के जेट्स गिरे हैं वगैरह वगैरह। भारत ने शुरुआत में ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन अब एयर चीफ ने सबूतों के साथ बताया कि पाकिस्तान के विमान गिरे, उसके एयर बेस तबाह हुए और उसका पूरा ढांचा हिल गया। पाकिस्तान के पास ना सबूत है, ना कोई तस्वीर है। वहीं भारत ने जो दिखाया वो ठोस था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो F-16 गिरे वो अमेरिका के बनाए हुए थे, यानी अमेरिका से मिली सबसे ताकतवर मदद भी बेकार साबित हुई। वहीं J-F-17 चीन और पाकिस्तान की साझेदारी में बना था। इनके गिरने का मतलब है कि चीन की टेक्नोलॉजी भी सवालों के घेरे में है। इसी बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ चेतावनी दी, अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो अगली बार यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भारत वो संयम नहीं रखेगा जो ऑपरेशन सिंदूर में रखा गया था। अगली बार की कार्रवाई इतनी कड़ी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल और इतिहास में अपनी जगह बचानी है या फिर नहीं। भारत ने दुनिया को भी साफ बता दिया है कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे पाकिस्तान छोटे छोटे नए आतंकी ठिकाने बनाए या बड़े, भारत उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मिटा देगा। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।